हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक डिजाइनर में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है, क्या क्या ट्रिक है रहने वाली है मेजरमेंट में। तो दोस्तों, किस तरह से आर्म होल में झोल आता है, कैसे हमारा शोल्डर ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या क्या ट्रिक रहने वाली है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में दोस्तों वीडियो बनाने वाले हैं। तो आ जाइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो दोस्तों, पहले हम लेंगे लेंथ। तो पहले हमने कस्टमर को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर लेना है ऐसे। और पहले हम लेंथ लेंगे कि हमारी कस्टमर की लेंथ कितनी है। तो लेंथ कहाँ से लेनी है दोस्तों, हमने रखना है शोल्डर पर, जहाँ पे जो हमारा ये शोल्डर होता है यहाँ पर हमने रख लेना है इंची टेप को। और कस्टमर से पूछ लेना है कि हमने लेंथ कितनी रखनी है। तो जैसा कि इनकी लेंथ रहने वाली है 42, इन्होंने मुझे बताया, तो इनकी लेंथ यहाँ आएगी 42। तो दोस्तों, इसमें कोई लूजिंग नहीं आएगी। बाकी जो हमारा मेजरमेंट रहने वाला है उसमें कितनी लूजिंग देनी है ये आप देखेंगे पूरे ही वीडियो में। तो दोस्तों, लेंथ में कोई लूजिंग तो नहीं होती है, तो लेंथ हम पूरी ही रखेंगे। तो हमारी लेंथ जहां पर आ रही है 42, तो हमने पहले ऐसे कर लेना है, फिर कस्टमर को बोल देना है कि हाँ आप भी देख सकते हैं कहाँ पे रखनी है ना। इंची टेप को पहले यहाँ पर रख लेना है शोल्डर पर। तो हमारी लेंथ 42 आ रही है, तो हमने 42 को लिख लेना है पहले। उसके बाद क्या करेंगे, हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट के लिए क्या करना है, थोड़ा सा हाथ उठाने हैं हमने कस्टमर के, और हल्का सा इसको ऐसे करना है। बिल्कुल हमने जो हमारी चेस्ट है बिल्कुल यहाँ पर रखना है, इंची टेप को सीधा रखना है बिल्कुल। हमारा इंची टेप बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी चेस्ट होती है, ये अपर चेस्ट होती है। तो पहले हमने चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट का मेजरमेंट लेते हुए आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल फिटिंग का लेना है। क्योंकि अगर मैं दोस्तों यहाँ से लूजिंग का बताऊंगी आपको, तो ऐसे आप लोग नहीं समझ पाओगे कि मैं कितना लूज रख रही हूँ इस इंची टेप को। तो आपने बिल्कुल फिटिंग में लेना है, और इसमें 2 इंच की लूजिंग डालनी है। तो इनका मेजरमेंट यहाँ पे 34 आ रहा है। तो 34 में दोस्तों हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो हो गया 36। तो इनका मेजरमेंट जो आएगा वो 36 आएगा। तो आपने किसी का भी मेजरमेंट लेना है, चाहे वो कोई भी साइज हो, आपने बिल्कुल फिट रखना है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ इसको राउंड करके दिखाती हूँ इंची टेप को। ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है इनका। अब 2 इंच हम इसमें लूजिंग डाल देंगे, तो क्या होगा, इनका जो मेजरमेंट है वो 36 आ जाएगा, जो इनको पहनने में या उतारने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर भाई हम इसी मेजरमेंट से बना देंगे तो ये फंस जाएगा, है ना। तो 2 इंच हमारा आ जाएगा इसमें प्लस करके। तो 34 आ रहा है हमारा, इसमें 2 इंच हमने लूजिंग डाल देनी है। 36 हो गया, उसको ही हमने मेंशन कर देना है। और जब आप लिखेंगे इस चीज को, तो आपने जो 2 इंच प्लस कर रहे हैं तो उसको प्लस करके ही लिखें। ऐसे ना लिखें कि हाँ पहले आपने 34 लिख दिया फिर आपने 2 इंच प्लस कर दिया। उसमें क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप लोग ये करोगे कि आप 34 लिख दोगे, और कई बार क्या होता है हम कटिंग करते हुए भूल जाते हैं कि हमने इसमें लूजिंग भी डालनी थी और कितने इंच की लूजिंग डालनी थी। तो क्या होगा, आपका सूट कम कट जाएगा, और फिर इतना मार्जिन भी नहीं होता कि वो इतना लूज हो जाए, है ना। तो आप जब उसको लिखोगे मेजरमेंट को, तो 2 इंच प्लस करके ही लिखें, ठीक है। तो ये हो गया चेस्ट का। उसके बाद आती है हमारी कमर। तो कमर दोस्तों यहाँ पर आती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर आती है हमारी कमर चेस्ट से नीचे, तो ये आ गई हमारी कमर, है ना। तो कमर पे भी हमने बिल्कुल फिक्स नाप ही लेना है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया वैसा ही हमने यहाँ पर फिक्स लेना है। तो इनकी जो कमर है वो 30 आ रही है, ठीक है। 30 में देखिए बस इतना ही राउंड हो रहा है। अगर हम 30 पे कटिंग कर देंगे तो हमारी कमर जो है फंस जाएगी, ऊपर से नीचे नहीं आएगा हमारा कुर्ता, है ना। तो हमने इसमें 2 इंच की लूजिंग डालनी है। इसमें भी 2 इंच की ही लूजिंग आपने ऐड करनी है, तो ये आ जाएगा इनका 32। अब देखिए, मैं ये 30 आ रहा है तो सिर्फ इतना हो रहा है ना, इतना इतना टाइट हो रहा है, इसको हम नहीं पहन सकते। इसको क्या करेंगे, 2 इंच हमने लूजिंग डाल ली, तो ये आ गया 32, जिसमें इनको पहनने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 32 काफी अच्छा इनको लूज हो जाएगा, और पहनने में भी दिक्कत नहीं होगी। प्लस क्या होता है दोस्तों, कुछ कस्टमर्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा फिटेड पहनते हैं, जो मतलब बिल्कुल ही जो फिट होते हैं ना वो पहनते हैं, उसमें आपने 1.5 इंच की लूजिंग डालनी है। लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं या कस्टमर्स भी होते हैं वो थोड़ा सा लूज फिट ही पहनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 2 इंच की लूजिंग आपने ही डालनी है, ठीक है। बाकी आपने कस्टमर से पूछ लेना है कि भाई उनको कितना लूज और कितना टाइट चाहिए। तो जो बिल्कुल फिट पहनते हैं उसमें आपने 1.5 इंच की लूजिंग डालनी है, और जिनको थोड़ा सा लूज फिट चाहिए उसमें आपने 2 इंच की लूजिंग डालनी है। तो जैसा इनकी कमर मैंने आपको बताई 30 आ रही थी, 2 इंच हमने लूजिंग डाल दी, तो क्या हो गया 32, है ना। तो हमने 32 को ही मेंशन कर लेना है। उसके बाद क्या आ गया, हमारी हिप आ गई। तो हिप साइज कहाँ पे लेंगे, पहले आपने देख लेना है कि स्लिट कहाँ से ओपन करनी है। स्लिट क्या होता है दोस्तों, ये जो स्लिट होती है ये किस जगह पर ओपन करनी है ना। तो ये आपने यहाँ से लेना है यहाँ तक, जहां पर कस्टमर को ओपन चाहिए। जैसा इन्होंने पहना हुआ है तो इनका थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा ही पहनती है। नहीं तो नॉर्मल हमारी यहाँ पर आती है जो हमारी 22 या फिर 21 पे उतरती है स्लिट, है ना। क्योंकि जहां पर हम चाक खोलेंगे उसका भी तो मेजरमेंट होगा ना, कि भाई कहाँ से हमने चाक खोलनी है, कहाँ से चाक नहीं खोलनी है। तो जो न्यू बिगनर्स हैं उनको नहीं इतना अंदाजा होता कि कहाँ से हमने ये स्लिट को ओपन करना है और कहाँ से हमने क्लोज करना है ना।
तो ये देखिए यहाँ से ये करना है, यहाँ से आपने इंची टेप रखना है जहां से आपने लेंथ ली थी। तो जिस टाइम आप लेंथ लेते हैं उस टाइम पे भी इसका निशान यहाँ पर ले सकते हैं, मेजरमेंट जहां पर ही आता है वहां पर भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं याद रहता है या नहीं मतलब इतना है स्टार्टिंग में, तो आप बाद में भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपने देख लेना है आपकी स्लिट कहाँ आ रही है। तो इनकी स्लिट जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ये आ रही है 20 पे, है ना। तो इनकी स्लिट 20 पे आ रही है। जो थोड़ी सी जिनकी हाइट होती है, ये जैसे हम है तो हमारी तो 20 पे ही आती है नॉर्मल। जिनकी जैसे ज्यादा हाइट होती है या थोड़े हेल्थी होते हैं उनकी 22 21 पे ही आती है ना। तो इनकी आ रही है 20 पे, तो इनकी ये स्लिट 20 पे, तो मैं लिख दूंगी स्लिट 20 इंच पे है। जहां पर स्लिट आ रही है वहीं हमने हिप को मेंशन करना, हिप का मेजरमेंट ले लेना है। तो ये हमारी हिप यहाँ आ गई है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल फिट ले लेंगे मेजरमेंट। तो इनकी हिप जो है 36 आ रही है, बिल्कुल फिक्स आ रहा है 36। इसमें भी हमने 2 इंच लूजिंग देनी है। अगर हम 36 में लूजिंग नहीं देंगे और हमारी जो स्लिट है वो दो अगर 20 पे उतार देंगे तो क्या होगा, इनका कुर्ता जो है यहाँ से फंस जाएगा, पेट में फंस जाएगा। तो क्या करना है, हमने 2 इंच की लूजिंग देनी है। अब ये 36 आ रहा है जिसमें ये इनको बिल्कुल फिट हो रहा है। ये इंची टेप जो है राउंड करते हुए थोड़ा सा हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो क्या करना है, 2 इंच की लूजिंग दे देनी है। तो इनका आ जाएगा 38, जिससे ये थोड़ा सा लूज भी हो जाएगा। जैसा इन्होंने कुर्ता थोड़ा लूज पहना हुआ है ना, तो इनका 38 साइज आ जाएगा यहाँ पर। तो आपने तीनों ही मेजरमेंट में 2-2 इंच की लूजिंग देनी है। और जो लूजिंग देनी है दोस्तों, तो वो आप लूजिंग देकर ही मेंशन करें अपनी डायरी में, जैसे जैसे आप लिखते रहेंगे। और किसी का भी मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपने एक साइड लिखते भी रहना है। मैं आपको भी बताऊंगी कैसे लिखना है, क्या करना है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक, कि हमें नेक कितना लेना है। नेक तो दोस्तों वैसे नॉर्मल ही होता है, हर किसी को पता होता है, पर जो जैसे न्यू बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको भी इतना अंदाजा नहीं है, तो क्या करना है कि यहाँ पर ही रखना है। जो हमारा शोल्डर है, जहां से हमने लेंथ ली थी वहीं पे रखना है, और थोड़ा सा तिरछा करना है इंची टेप को। तिरछा करना है, इनसे पूछ लेना है कस्टमर से कि कितना नेक चाहिए, है ना। तो ज्यादातर नेक जो हमारा है वो 7 इंच का ही बनता है, नॉर्मल होता है। उसके बाद जितना भी रखना है, ये देखिए यहाँ पे जैसे 7.5 8 जितना कस्टमर ने बोला है उतना रख लेते हैं। तो इसको तिरछा कर लेना है यहाँ से, तो ये हमारा 7 इंच का आ गया नेक, है ना। फिर उसके बाद बैक नेक लेना है। बैक नेक लेने के लिए करना है, क्या करना है, उसके लिए भी सेम करना है। हमने इंची टेप को यहीं पर रखना है जहां हमने फ्रंट के लिए रखा था। उसके बाद पूछ लेना है कि भाई कस्टमर ने 8 रखना है, 7 रखना है, कितना रखना है ना। सिर्फ जो जीरो नेक होता है उसके लिए हम सीधा रखते हैं, इंची टेप को यहाँ रखते हैं। जीरो नेक मतलब 1 इंच का हो गया, या फिर 2 3 इंच तक हमारा जीरो नेक ही होता है, जो हमारा ऐसे आता है यहाँ से जीरो नेक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने पहना हुआ है, ये मेरा 1 इंच का जीरो नेक है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपने यहाँ पर रखना है इंची टेप, बिल्कुल सीधा रखना है। तो यहाँ पूछ लेना है कस्टमर से कि उनको 2 इंच की डीप चाहिए या फिर 3 इंच चाहिए, फिर 1 ही इंच चाहिए। बिल्कुल ही जो जीरो साइज हो गया वो हो गया हमारा 1 इंच का। तो वो हमने स्ट्रेट लेना है, सिर्फ 3 इंच तक ही आपने स्ट्रेट नेक लेना है। अदरवाइज अगर आपका नेक डीप है तो आपने यहाँ से ही इंची टेप को रखना है, इस तरह से। जितना भी चाहिए 10 9 8 जितना भी चाहिए यहाँ से लेना है। ये हो गया हमारा नेक, फ्रंट और बैक दोनों। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा शोल्डर। तो शोल्डर कैसे लेंगे, अब जैसे इनका शोल्डर जो भी ये हमारे ये यहाँ पे ये शोल्डर होता है, यहाँ से बाजू से, जो हमारी एक बाजू से स्टार्ट होकर दूसरी बाजू पर जाता है, यहाँ पर हमने ले लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये जो हमारी ये यहाँ पर हड्डी होती है, जो वॉर्न होती है, यहाँ पर इससे दूसरी वॉर्न पे हमने यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। तो ये इनका शोल्डर आ रहा है 14 इंच, ऐसे करके लेना है। शोल्डर ना आपने इस तरह से नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेना है, या फिर ऐसे नहीं लेना है, शोल्डर लेना है इस तरह से। इंची टेप को आपने ऐसे रखना है, ऊपर से घुमाते हुए लाना है। तो इनका 14 आ रहा है। ऐसे किसी भी कस्टमर का अगर आप लोग लेते हो शोल्डर, तो इस तरह से ही लेना है कि इस हड्डी से इस वाली हड्डी तक यहाँ पर ऐसे करके आना चाहिए। तो इनका 14 इंच आ रहा है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा फ्रंट क्रॉस। फ्रंट क्रॉस हर कोई नहीं लेता है, तो लेकिन जब अगर हम स्टार्टिंग में काम करना सीख रहे हैं या फिर स्टिचिंग सीख रहे हैं तो हमें ले लेना चाहिए। मैं तो अब ज्यादातर नहीं लेती हूँ कस्टमर का, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो क्या करना है, ये फ्रंट क्रॉस दोस्तों किस लिए लेते हैं कि किसी किसी का क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारा झोल आता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारा यहाँ पे बबल सा बन जाता है ना। तो वो इसलिए लेते हैं कि जो फ्रंट क्रॉस के मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि वो मार्जिन है वो यहाँ पे बहुत सारा हो जाता है ना। तो क्या करना है, यहाँ से ये फ्रंट क्रॉस कहाँ से लेना है, ये जो आर्म होल आ रहा है आपकी, ये जो शेप आ रही है ये वाली, इस वाली शेप से क्या करना है, दूसरी वाली शेप पर ऐसे ले लेना है यहाँ से। तो इनका फ्रंट क्रॉस 11.5 आ रहा है ऐसे। ये देखिए यहाँ पे, तो इनका फ्रंट क्रॉस 11.5 इंच का आ रहा है। तो ये वाला फ्रंट क्रॉस स्टार्टिंग में आपने जरूर से ही लेना है। और जो बहुत ज्यादा हेल्थी लोग होते हैं उनका तो जरूर से ही ले, क्यों क्या होता है दोस्तों कि अगर हमारी चेस्ट थोड़ी हैवी है, अपर चेस्ट हमारी कम है यहाँ पर,
जिन उनका अगर फ्रंट क्रॉस नहीं लेते हैं तो आपका यहाँ की फिटिंग नहीं बैठेगी। आप कितना ही ज्यादा, आप अगर आपके पास ऑल्ट्रेशन आती है तो आप क्या सोचोगे कि मैंने यहाँ पे इसको टाइट कर देना है, ये टाइट करने के बाद आपकी ऑल्ट्रेशन खत्म नहीं होगी। क्यों? ये मार्जिन यहाँ पर एक्स्ट्रा है। जब तक आप इस मार्जिन को काट के, अगर ये मार्जिन आप काट के यहाँ पर ऐसे नहीं लाओगे इस तरह से, तो आपका ये झोल जो है खत्म नहीं होगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर फ्रंट क्रॉस लेना है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा ये वाला मेजरमेंट सारा कंप्लीट। अब आते हैं बाजू पे। तो बाजू को दोस्तों क्या करना है, पहले हमने आर्म होल ले लेना। तो आर्म होल के लिए थोड़ा सा हमने हाथ को उठा लेना है और इंची टेप को इस तरह से रखना है। जो ये हमारी बगल आती है यहाँ पे रखना है इस तरह से। ये यहाँ पर हल्का सा इंची टेप को लूज रखना है, हल्का सा लूज रखना है, हल्का सा, और इस तरह से कर लेना। तो ये फिट हो गया बिल्कुल, ये बिल्कुल फिट आ रहा है। तो इनका आर्म होल बिल्कुल फिट आ रहा है 17 इंच का। तो 17 इंच दोस्तों अगर हम कटिंग कर देंगे तो इनका आर्म होल इसको फंस जाएगा। तो इसमें हमने 1.5 इंच की लूजिंग देनी है। 1.5 इंच हमने लूज रखना है। तो ये देखिए बिल्कुल फिट आ रहा है ये। अब इसको हम अगर 1.5 इंच लूज करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 18 इंच का आ जाएगा। 16.5 आ रहा था इनका, तो 18 आ जाएगा। इसमें अगर ये थोड़ा सा ऐसे लूज रहता है तो इनको हाथ उठाने में, ये फोल्ड करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर हम 16 हाफ आ रहा है, 16 हाफ बना देंगे तो ये इनका हाथ ऐसे इनको उठाने में दिक्कत होगी, ये पीछे कर नहीं कर पाएंगे हाथ, है ना। तो 1.5 इंच की लूजिंग आपने आर्म होल में देनी है। उसके बाद क्या दोस्तों, हमारी स्लीव्स आती है कि स्लीव्स हमने लेंथ कहाँ लेनी है। तो लेंथ वो कस्टमर से पूछ लेनी है, जितनी भी कस्टमर ने लेंथ रखनी है। तो लेंथ लेने के लिए क्या करना है, जहां से मैंने आपको शोल्डर बताया था, जहां से हम शोल्डर का नाप लेते हैं, वहीं से ही हमने इंची टेप को रखना है कि वहीं से ही हमने बाजू लेनी है। जो ये मैंने शोल्डर का बताया था कि इस हड्डी से इस हड्डी तक हमने मेजरमेंट लेना है, उसी से ही हमने यहाँ पर कर लेना है। जितनी भी लेंथ रखनी है, अगर इनकी लेंथ हमारी यहाँ 16 आ रही है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 16 पे लेना है और उसके बाद यहाँ पे राउंड कर लेना है। इंची टेप को घुमाना है और कितना लूज रखना है। तो लूज रखने के लिए पहले क्या करना है, बिल्कुल फिट करना है। तो ये यहाँ पे हमारा 16 आ रहा था, ठीक है। तो अगर हम इसको फिट कर रहे हैं तो ये 9 इंच आ रहा है ना। अब अगर 9 करेंगे तो इनका जो हाथ है इन्हें फोल्ड करने में या उठाने में दिक्कत होगी। तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इनका देख लेना है, ऐसे करके फोल्ड करवा के देख लेना। तो ये 9.5 आ रहा है ना। तो हाँ, मेजरमेंट का, ये बाजू का मेजरमेंट आप जब भी ले तो पहले आपने स्ट्रेट लेना है, फिर उसके बाद कस्टमर को फोल्ड करा के देख लेना है कि आपका कितना आ रहा है। तो पहले ये 9 आ रहा था, अब ये 9.5 आ रहा है, आधा इंच की लूजिंग हो गई है ना। तो ये चीज आपने कस्टमर का जब मेजरमेंट लेते हुए उनका हाथ फोल्ड करवा के ओपन करके इस तरह से देख लेना है, उसके बाद ही लिखना है। तो इनकी 9.5 आ गई है गोलाई, तो 9.5 रख लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है ये डोले, यहाँ पे हमने लेना है। तो ये क्या करना है, ये मेजरमेंट जरूर से लेना है दोस्तों, क्योंकि इसके अगर इसका मेजरमेंट हम नहीं लेते हैं तो क्या होता है, ये चीज हमारी बहुत ज्यादा लूज रहती है। अगर हम ये वाला मेजरमेंट नहीं लेते हैं यहाँ से तो हमारा यहाँ बहुत सारा लूज हो जाता है, बहुत ज्यादा लूज हो जाता है ना। तो ये वाला हमने जरूर से ले लेना है यहाँ पे मेजरमेंट। तो ये कर लेना है यहाँ पर, यहाँ पर ये करना है बिल्कुल। अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो ये आ गया हमारा 11, बिल्कुल फिट है ये। तो ये 11 इंच का आ गया है ना। लेकिन 11 इंच अगर हम करेंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा और बहुत ज्यादा रिंकल्स भी आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 1 इंच की लूजिंग दे देनी है कि 1 इंच लूज रखना है यहाँ पे। ये चीजें आपने दोस्तों जब भी आप मेजरमेंट लेके, अब अगर आप कहीं पर लिख रहे हो तो ये सारा आपने प्लस करते हुए ही लिखना है। तो यहाँ पर 1 इंच हमने लूज ले लेना है। तो ये इनका फिट आ रहा था 11 इंच का और 1 इंच की हमने लूजिंग दी थी, तो 12 इंच आ गया। इसमें क्या होगा, इनमें हाथ फोल्ड करने में भी दिक्कत नहीं होगी, और क्या होगा, ये यहाँ पे रिंकल्स भी नहीं आएंगे, बाजू बिल्कुल फिट बैठेगी। तो ये 12 इंच आ गया आर्म होल हमारा। तो इसमें हम इसको हम लिख देंगे, जब भी आपने मेजरमेंट लेना है उसको लिखना है तो जो जो आप लूजिंग दे रहे हैं वो आप मेंशन करके ही लिखें। तो 2 इंच की लूजिंग हमने चेस्ट में देनी है, 2 इंच की लूजिंग कमर में देनी है और 2 इंच की लूजिंग हिप्स में देनी है। बाजू में क्या करना है, 1.5 इंच का जो हमारा आर्म होल है, 1.5 इंच की लूजिंग देनी है आर्म होल में। जो हम यहाँ पे डोले की मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पे देनी है आपने 1 इंच की लूजिंग। बाजू का क्या करना है दोस्तों, का ना बाजू का मेजरमेंट ले रहे तो आपने कस्टमर को हाथ फोल्ड करके ओपन करके उसके बाद ही मेजरमेंट लेना है। अगर इस तरह से दोस्तों, अगर आप लोग सूट की कटिंग करते हो या फिर उसकी स्टिचिंग करते हो तो आपका सूट की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट बैठेगी और कोई भी लूज टाइट, कोई भी झोल नहीं आएगा। तो दोस्तों ये था मेजरमेंट हमारा। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसको लिखना कैसे, किस तरह से क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमारा साइज है उसमें हमने 2-2 इंच प्लस कर लेना है। तो अगर आपने लिखना है तो ऐसे ही लिखना है। अगर आपका 34 है, 2 इंच आपने प्लस करके 36 लिख लेना है ना। अगर आपकी 30 है कमर, 2 इंच आपने यहाँ प्लस किया कमर में, तो 32 आ गया। आपकी हिप आ गई, हिप में भी 2 इंच आपने प्लस करना है, 38 आ गया।
तो यहाँ पर दोस्तों आपने प्लस करके ही मेजरमेंट लिखना है। उसके बाद इस मेजरमेंट से ही आपने कटिंग करनी है। इस मेजरमेंट से अगर दोस्तों आप लोग कटिंग करते हो, आपका सूट लूज टाइट नहीं होगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। ये हमारी बाजू आ गई यहाँ पर। तो बाजू की जो हमारी गोलाई आ रही थी वो 9 इंच आ रही थी, प्लस हमने आधा इंच फोल्ड करके देखा तो 9.5 आ रही थी, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ना। जो हमारा नेक है, तो फ्रंट का नेक हमारा 7 इंच का है, बैक का हमारा 0 नेक है, 3 इंच का है ना। तो 3 इंच का नेक रख लिया है। ये हमारा आर्म होल आ गया, जो मैंने बाजू को नाप के बताया था आपको। जो हमारी बाजू थी उसके ऊपर जो हमारा आर्म होल आ गया वो आ गया 16.5 इंच का, जिसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन प्लस किया है, तो हमारा 18 इंच आ गया है। तो दोस्तों ये था मेरा मेजरमेंट लेने का तरीका। 2 इंच की लूजिंग दोस्तों हम देते हैं पूरे ही मेजरमेंट में। और मैं तो ज्यादातर दोस्तों जब मेजरमेंट लेती हूँ तो उसमें लूजिंग पहले ही ऐड करके चलती हूँ और पहले ही थोड़ा सा लूज लेके चलती हूँ। लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों को बताते हैं हम सामने, तो आपको पता नहीं चल पाता कि कितना लूज इंची टेप दिख रहा है और कितना लूज नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप लोग कटिंग करते हो अपने कुर्ते की, तो आपके कुर्ते की फिटिंग एकदम बढ़िया परफेक्ट रहने वाली है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक ऐसी यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।